Assalamu alaikum students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 6 of work and energy. According to smart syllabus, there are few articles are included in this chapter, that is energy and its types like kinetic energy and potential energy, and the last two articles, one of them is the efficiency and the second one is the पावर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एनर्जी जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी जो है दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। ठीक है, जो साइंस है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी है। इसके अलावा जो है जितने भी नेचुरल फिनोमिना है याद रखें, उनमें कहीं ना कहीं जो कोई ना कोई एनर्जी जो है वो जरूर शामिल होती है। जैसे अगर वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब जो वाटर है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आपने उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें काम करने की सलाहियत है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें कि जो नेचुरल फिनोमिना है, लाइट, जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी और उसकी हीट जो है वो जमीन तक आती है। तो लाइट और हीट जो है दीज आर आल्सो द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें उसने जो है कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो बताई हैं, जिसमें जो है मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल 7 है। दीज आर total 7 in numbers. These are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, chemical energy and the nuclear energy. उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। याद रखें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन टोटल इफेक्ट जो है, टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो कि अब आपकी बुक में ये आर्टिकल शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखें कि एनर्जी जो है, जब तक किसी भी बॉडी में एनर्जी होगी दैट इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो उसमें काम करने की जो है वो सलाहियत होती है। ठीक है, अब इसी की बेस पे उसने डिफाइन किया है बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। एक बॉडी है उसमें अगर एनर्जी है देन इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब वो इस काबिल है कि वो काम कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट जो है एक दो लाइनों में जो है ना मैकेनिकल एनर्जी की टाइप बताई है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दीज आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और यही दोनों एनर्जी जो हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं उसने फिगर बना के शो करवाई हैं। ठीक है, जैसे रनिंग वाटर है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह सेलिंग बोट्स हैं, इनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत मतलब लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पेपर में आ जाता है और इसकी डेरिवेशन भी हमने प्रूव करना है। काइनेटिक एनर्जी जो है ना दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो पहले जो है कुछ एग्जांपल जो है वो आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वो आप बताएंगे। ठीक है, उसने जैसे कहा है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा मूव कर रही होती है, मतलब तेज हवा जो होती है ना उसको हम विंड कहते हैं। और विंड एनर्जी जो है, विंड जो है जब वो मतलब कि तेज हवा जो है जब वो ब्लो करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसकी वजह से हम विंड मिल चलाते हैं और जो सेलिंग बोट्स हैं वो जो है वो मूव करती हैं। जैसे पीछे वाले जो पेज है उस पे जो है ना उसने डायग्राम बना के जो है वो सेलिंग बोट जो है वो शो करवाई है। ठीक है, इसी तरह जो है एक मतलब बड़े बड़ा जो लॉब है, जैसे जो है तने का जो तना होता है, ठीक है, पौधे का जो तना होता है जिसे हम लॉब कहते हैं या स्टेम कहते हैं। ठीक है, उसको अगर हम जो है उठाएं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पानी की सरफेस पे वो आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि जो रनिंग वाटर होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और वो उसको यूज करते हुए आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, इसी तरह रनिंग वाटर जो है इससे टरबाइन वगैरह चला के जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस जो है वो की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसकी डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी हरकत की वजह से, उसे हम कहते हैं दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो डेरिवेशन जो है
वो चेक करते हैं वो कैसे आप इसको ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक बॉडी है, उसका मास m है, दैट वी विल कंसिडर इट, दैट इज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। और आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद द बॉडी स्टॉप, क्यों रुक जाता है? ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से जो है बॉडी जो है वो रुक जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स अंटिल ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप, ठीक है। अगर एक बॉडी है वो मूव कर रहा है, उसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो v है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से अगर रुक जाता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो फिर हम जो है जो काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन, मतलब ये हरकत की वजह से जो काम हो रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। और उसको जो है ना उसने इक्वेशन बना के जो है ना वो भी जो है वो शो करवाया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एफ एस। अब यहाँ पे डाटा जो है ना वो हम लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो 0 के इक्वल है, और जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v के इक्वल है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन f किसके इक्वल है? ma के, और a किसके इक्वल होगा? माइनस एफ ओवर m, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा से कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ जो है वो माइनस का साइन लगाया। मीन्स के यहाँ पे माइनस ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है एक्चुअली वो रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है, ठीक है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, और मतलब ये जो है डाटा जो हमने लिखा है इसकी वैल्यू जो है ना बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें जो है ना हमने जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ए किसके इक्वल है? अभी हमने निकाला है माइनस एफ ओवर एम के इक्वल है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी में 0 स्केयर और फिर इनिशियल वेलोसिटी में v स्केयर, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ एस इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर, ठीक है। तो इससे पहले में जो है पेज में हमने पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको शो करवाया है कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि जो एफ एस है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर, फिर एफ एस जो है ना इसको रिप्लेस कर देंगे हम काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। जैसे उसने नीचे लिखा भी है फ्रॉम इक्वेशन 6.3 एंड 6.4 वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज गिव द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो एक एग्जांपल है उसमें है क्या? स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम। पहले आप मास को जो है वो केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। केजी में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट जो है आप उसकी वेलोसिटी जो है, मतलब कि a stone of mass 500 ग्राम strikes the ground with the velocity, मतलब वो जो है जिस वेलोसिटी के साथ जमीन को टच कर रहा है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो स्टोन का मास है 500 ग्राम था, एक्चुअली वो केजी में आ जाएगा तो 0.5 केजी। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, फार्मूला जो है जो अभी हमने जिसकी डेरिवेशन की है वही फार्मूला लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। इसमें मास की वैल्यू पुट की, वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, ठीक है। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। और फिर 2 को जो है ना 400 से काट दें तो 200 आ जाएगा, और फिर 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 जूल आ जाएगा। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज 100 जूल एज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। जब वो जमीन को टच कर रहा है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी? 100 जूल, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 100 जूल, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था, ठीक है। इसको साथ साथ याद करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।